Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu editorial. Date is 9 December 2022. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको पता है अभी CGL के पेपर चल रहे हैं, पेपर में एक रीडिंग यानी कि RC कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है और इसको सॉल्व करने का कम से कम समय में एक मात्र तरीका ये है कि आप द हिंदू के एडिटोरियल को या उसके आर्टिकल को कुछ भी आप जो समझे वो ज़रूर पढ़ें। उससे होगा क्या, आपकी वोकैब तो एनहेंस हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ेगी, आपको नॉलेज बढ़ेगी, करंट अफेयर भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो बहुत सारे एक एफर्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो जैसा कि हम डेली एक एडिटोरियल करते हैं, ठीक है, वही पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं ये एडिटोरियल जो है पॉलिटिकल है, ठीक है, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए, क्या चाहिए, PDF, तो नीचे मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ जाइए और वो PDF वहाँ से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं भाई आज क्या क्या है वोकैब में। एक होता है टैक्टिक, टैक्टिक का मतलब होता है रणनीति, मैन्यूवर, ठीक है, और ये तो ब्रिटिश वाला है और इंग्लिश में एक ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ये एक भी है, ठीक है, RE मैन्यूवर, आर नहीं बोला जाएगा, आर बोला जाएगा बहुत हल्के से, मैन्यूवर। अब देखिए इक्लिप्स का मतलब होता है प्रभावहीन करना या से अच्छा होना, कंपैरिजन यानी दूसरे के रेस्पेक्ट में थोड़ा अच्छा हो जाना, यानी कि डोमिनेट इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। मीग्र क्या है, थोड़ा, अल्प या स्टिंजी यानी कंजूस जिसको बोलते हैं, स्क्रम्पी इसका भी मतलब होता है थोड़ा सा। कंसोलेशन का मतलब होता है तसल्ली, सांत्वना या सोलेस या कंफर्ट, ठीक है। डेसिमेशन का मतलब तबाह करना, बर्बाद करना या डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। मैं आपको एडिटोरियल बता देता हूँ ताकि आपकी क्यूरियोसिटी जो है थोड़ी सी कम हो जाए। अब आप देखिए विनिंग फॉर्मूला, विनिंग का मतलब क्या हुआ कि जीतने वाला, एक ऐसा फॉर्मूला या ऐसा सूत्र जिससे हम चीज़ें जीतने लगें, ठीक है, तो विनिंग फॉर्मूला। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा ग्रामेटिकली चीज़ें समझ पाएँ आप कि जब भी हम किसी वर्ब में ING जोड़ देते हैं तो वो नाउन का काम करती है, जेरेंट नाउन का काम करती है, ठीक है। तो ये भी नाउन, ये भी, ठीक है, नाउन हो गया। तो फॉर्मूला क्या है ऐसा जो जीत सके हम जिससे। बीजेपी यानी बीजेपी की स्ट्रेटजी बख्श यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये अगर ये सब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गई, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। बीजेपी स्ट्रेटजी वर्क्स अक्रॉस रीजन यानी कि सारे क्षेत्रों में, क्षेत्र के सब क्षेत्रों में क्या करती है, काम करती है। बट कांग्रेस नीड्स, कांग्रेस को चाहिए या ज़रूरत है किस चीज़ की, स्टेट स्पेसिफिक टैक्टिक्स। कहने का मतलब है गुजरात में अभी इलेक्शन है या हिमाचल प्रदेश में अभी इलेक्शन हुए, ठीक है, तो गुजरात में गुजरात जैसी रणनीति चाहिए और HP जैसी रणनीति चाहिए, तभी उसी हिसाब की जो रणनीति होगी स्पेसिफिक रणनीति स्टेट वाइज, तो वो जल्दी जीतेगी कांग्रेस, जैसा कि बीजेपी करती है। ठीक है, समझ में आ गया। टाइटल सब टाइटल दोनों ही हम वोकैब को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ और लिख पाएँ। डेसिमेशन का क्या मतलब होता है, तबाह करना, बर्बाद करना या डिस्ट्रॉय। फ्यूरियस का मतलब बहुत ही गुस्से में होता है, एंगर जिसको बोलते हैं, एनरेज जिसको बोलते हैं। फोरे का मतलब प्रारंभिक प्रयत्न, लेकिन ये इलेक्शन में जब हम इलेक्शन लड़ते हैं ना उसके लिए फोरे बोला जाता है। जैसे कि रेड इसका सिनोनिम हो जाएगा, मैरॉड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ लिख देना इलेक्शन में लड़ने के लिए यूज होता है, ठीक है। इनरूड का मतलब घुस आना, धावा करना या एनक्रोचमेंट या इंट्रूजन मतलब किसी के घर में घुस जाना। पैच का मतलब ढकना होता है, मरम्मत करना होता है। बैंडेज जिसको बोलते हैं। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त या भीतरी, फिजिक्स में होता है लेटेंट हीट होती है वही वाली। पोटेंशियली एग्जिस्टिंग बट नॉट प्रेजेंटली एविडेंट, एविडेंट का मतलब जो स्पष्ट रूप से हो, रियलाइज्ड मतलब एग्जिस्टिंग तो करेगी लेकिन हमें महसूस नहीं होगी वो है या नहीं है। डन, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी, या तुमने सुना होगा एंटी इनकम्बेंसी वेव, बहुत सुना होगा, यानी सत्ता विरोधी लहरें। हार्नेस का मतलब होता है तैयार करना, नियंत्रण में लाना। रेन या रूल, टैकल। सीडेट का मतलब शांत करना, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये सीडेट, ठीक है। और सोलेम ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वाइट तो आप जानते ही पहले से ही। होवर का मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया। आसपास, मडराना,
ठीक है, या लेविटेट सॉरी, ठीक है। तो लेविटेट यानी आसपास, ये लेविटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को हवा में फ्री छोड़ देते हैं ना, उसको बोलते हैं लेविटेट, ठीक है। विगर मतलब जोश, शक्ति, एनर्जी के लिए आता है। पोटेंशियली का मतलब संभवता या सशक्त रूप से, यानी कि वहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। हेगेमन का मतलब होता है आर लीडिंग टू पैरामाउंट पावर, लीड करें किसके लिए, पैरामाउंट पावर के लिए, यानी सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए लीड करें या आगे बढ़े। हेगेमन यानी कि जो मेन नेतृत्व, मेन जो शासन करता है ना, उसके बोलते हैं हेगेमन। या आप बोल सकते हो सुप्रीम लीडर, ठीक है, जो सबसे बड़ा लीडर होता है उसे बोलते हैं हेगेमन, ठीक है, समझ में आ गया। तो जिसको हिंदी में आधिपत्य बोल सकते हैं, ठीक है, आधिपत्य, डन। तो ये थी वोकैब, और इसको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक तो कर ही दिया करो, और जिनको जो नए अभी चैनल पे, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सके। डन। तो अब चलते हैं एडिटोरियल पर। एडिटोरियल एक बार मैं आज जो इसका टाइटल है, सब टाइटल है, रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप जल्दी से समझ पाएँ, ठीक है। देखिए इसका टाइटल क्या कहता है कि बिनिंग एक नाउन है, कि जब भी हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ये भी नाउन, ये भी नाउन, यानी बिनिंग फॉर्मूला, जीतने वाला फॉर्मूला। बीजेपी एपिस्टोपिक कॉमा लगा, स्ट्रेटजी है, बीजेपी की स्ट्रेटजी है, ठीक है। वर्क्स ये सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर, यानी कि इसकी स्ट्रेटजी है वर्क्स अक्रॉस द रीजन, सारे क्षेत्रों में क्या करना, काम करना। लेकिन कांग्रेस नीड्स, कांग्रेस को ज़रूरत है किस चीज़ की, या स्टेट स्पेसिफिक, यानी कि जो स्टेट है उसके अनुसार ही क्या बनाएं, टैक्टिक्स बनाएं या रणनीति बनाएं, ठीक है। जैसे गुजरात में अभी इलेक्शन थे तो गुजरात जैसी बनाएं, हिमाचल प्रदेश में थे तो हिमाचल प्रदेश की जो सोच है, वहाँ की थिंकिंग है, वो क्या चाहते हैं वहाँ के लोग, तो उस जैसी रणनीति बनाएं। तो कांग्रेस भी बीजेपी की तरह क्या आ जाएगी, सरकार में आ जाएगी, या उनकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। तो टाइटल, सब टाइटल आई होप सो क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। द भारतीय जनता पार्टी इज विक्ट्री, ध्यान देना, जनता पार्टी की जो विक्ट्री है बीजेपी की इन गुजरात, कहाँ, गुजरात में। इक्लिप्स जो बेहतर है, इट्स लॉस इन हिमाचल प्रदेश, कि जो हिमाचल प्रदेश में लॉस हुआ है इसका, उससे तो बेहतर ही है। नॉट ओनली इन इज गुजरात इज अ बिगर स्टेट, कोई केवल गुजरात ही बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन द स्केल ऑफ द पार्टी इज स्वीप इन द वेस्टर्न स्टेट आल्सो ओवरशैडो इट्स नैरो लॉस इन द हिल स्टेट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब मैं इसे पूरा हाईलाइट करता हूँ, आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है। अब यहाँ समझने की कोशिश करना, भारतीय जनता पार्टी, ये पूरा का पूरा क्या है आपका सब्जेक्ट, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। बीजेपी की विक्ट्री है कहाँ पर, गुजरात में। इक्लिप्स मतलब उससे बेहतर है, ठीक है, किसी से बेहतर है। देखो मैंने आपको यहाँ बताई थी बुक इसकी, ये देखिए आप, इक्लिप्स का मतलब इससे अच्छा होना या बेहतर होना, ठीक है। यह प्रभाव करना, प्रभावहीन होना, ये भी बोल सकते हो, दूसरे के लिए प्रभावहीन करना, ठीक है। तो गुजरात बेहतर है किससे, इट्स लॉस इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में उसको हानि हुई है, यानी सरकार नहीं बन पाई, ठीक है, लेकिन वो बेहतर है। क्यों, नॉट ओनली इज गुजरात, केवल गुजरात ही नहीं, केवल गुजरात ही नहीं, अ बिगर स्टेट, जो बड़ा स्टेट है, लेकिन द स्केल ऑफ द पार्टी, पार्टी के लेवल पर देखा जाए, स्वीप्स इन द वेस्टर्न स्टेट आल्सो, कि उसने क्या किया है कि और झाड़ लगा दी सारे जितने भी जो बड़े बड़े स्टेट हैं, पश्चिमी स्टेट हैं, ठीक है, वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है, जैसे कि आप महाराष्ट्र मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से। ओवर शैडो इट्स नैरो लॉस इन द हिल स्टेशन, हिल स्टेशन पर, यानी कि जो जितने भी जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर वो हार भी गया तो क्या दिक्कत हुई है, वेस्टर्न रीजन है, अदर जो गुजरात है, जितने भी जो स्टेट हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या है, उसकी जो जीत है हारने वाली स्टेट पे क्या कर देगी, अपनी परछाई डाल देगी, तो लगेगा कि हाँ गुजरात ही गुजरात है और कुछ नहीं है, ठीक है। सॉरी, गुजरात कह रहा हूँ कि बीजेपी और कुछ नहीं है, हर जगह बीजेपी की सरकार है, जैसे गुजरात में तो अदर स्टेट में भी है, ठीक है। तो इतना तो समझ आ ही गया होगा। फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए इट्स विक्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, अगर इसकी विक्ट्री देखा जाए हिमाचल प्रदेश के लिए, इज मीग्र, थोड़ी सी है, जरा सी है,
कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब तसल्ली आई, थोड़ी सी तसल्ली आई अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इट्स डेसिमेशन इन गुजरात। किसके खिलाफ कि या किसके अगेंस्ट? गुजरात में जो डेसिमेशन हुआ, तबाही हुई है कांग्रेस की, ठीक है, तो जो गुजरात में तबाही हुई है कांग्रेस की, वेयर इट हैड टू बी कंटेंट विद 17 ऑफ 182 असेंबली सीट्स, उन्हें संतुष्टि किससे हुई कि 182 सीटों में से 17 सीटें मिली, एज कम्पेयर्ड टू 77 इन 2017। 2017 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें उन्हें 77 सीटें मिली थी, ठीक है। तो अब देखिए क्या स्थिति बन चुकी है, विद अनदर 5 ईयर टर्म नाउ, अब दूसरी टर्म 5 साल का टर्म है गुजरात में बीजेपी का, कांग्रेस तो एकदम मैदान साफ है उसका। द बीजेपी विल रूल गुजरात फॉर 32 ईयर्स, बीजेपी जो रूल करेगी अब 32 साल हो जाएंगे उसे वहाँ पर रूल करते करते, ठीक है। ऑलमोस्ट मैचिंग, बिल्कुल मैच कर रही है किससे? लेफ्ट फ्रंट्स 34 ईयर रूल इन वेस्ट बंगाल, कि वेस्ट बंगाल में 34 ईयर हो गए रूल करते हुए, ठीक है। किसके लिए? वेस्ट, वो लेफ्ट फ्रंट के लिए। डैट एंडेड इन 2011, और वहाँ पे वो कब वो एंड हुआ था? 2011 में 34 साल पूरे करके एंड हुआ था लेफ्ट फ्रंट, ठीक है। द बीजेपी इंक्रीज, बीजेपी ने बढ़ाया इट्स वोट शेयर बढ़ा दिए फ्रॉम 49% था 2017 के इलेक्शन में, अभी कितना हो गया? 53% हो गया नाउ, ठीक है। यानी 2017 के इलेक्शन में तो था 49% और 22 में हो गया 53% वोट शेयर बीजेपी का, यानी बीजेपी की ज़्यादा बोलबाला है उधर। आप फिनिश्ड, आप तो गायब हो गया, खत्म हो गया। आ डिस्टेंट थर्ड इन गुजरात, कि वो दूरी हो गया, मतलब उसका तो कोई बात ही मत करो, वो मैदान साफ हो गया आप आदमी पार्टी का गुजरात में। बट इट्स फ्यूरियस फोरे, इसका जो बहुत ही खतरनाक यानी कि डरावना यानी गुस्सेल जो इसमें प्रयत्न था या फिर जिसमें इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इनटू द स्टेट गेंड इट आ 13% वोटर शेयर, तो इसे कितना मिला? 13% वोट शेयर मिला। किसके लिए? आम आदमी पार्टी के लिए। एंड आल्सो नेशनल पार्टी स्टेटस, और ये भी मिल गया कि ये एक नेशनल पार्टी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मैदान साफ हो, कुछ तो फ़ायदा ही हुआ। आप एंट्री ट्रायंगुलेटेड द गुजरात कंटेस्ट, कि जो गुजरात में अभी इलेक्शन हुए थे आम आदमी पार्टी आने से वहाँ पे द्वितरफा था, फिर हो गया तिरफा, यानी कि एक अगर यहाँ बीजेपी ऐसे मान के चलिए तो यहाँ कांग्रेस है और यहाँ आप है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या हो रहा था? ट्रायंगुलेट बन गया, ट्रायंगुलेट और कंटेस्ट चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। विच वर्कड टू बीजेपीज एडवांटेज, जिससे क्या हुआ? बीजेपी के लिए एडवांटेज हुआ, कांग्रेस के लिए नुकसान हुआ। द बीजेपी मेड इनरोड इनटू ट्राइबल रीजन, बीजेपी ने क्या किया? इनरोड का मतलब जाना या घुस जाना, या ठीक है, या एंट्री कर देना इनटू ट्राइबल रीजन। वो ट्राइबल रीजन में भी गया, पहले नहीं जाता था लेकिन ट्राइबल रीजन में भी क्या गए? बीजेपी के लोग गए थे। इन एंड रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ठीक है, ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जिसको कहते हैं हम क्षेत्र चुनाव या फिर कहते हैं निर्वाचन संघ बोल सकते हैं या फिर निर्वाचन क्षेत्र बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ठीक है। जो गांव के कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, रूरल थी, उसमें भी वो गए, ट्राइबल में भी गए, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूटेड पैचेज ऑफ कांग्रेस स्ट्रेंथ, जिससे हुआ क्या कि उन्होंने बना दिया एक पैच, कवर का बना दिया कि कांग्रेस की स्ट्रेंथ पर, जिससे कि कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या होने लगी? कमज़ोर होने लगी रूरल एरिया में भी, ठीक है। आफ्टर आप जेनरस प्रॉमिस, आपने एक जेनरस प्रॉमिस किया बहुत दयालुता से, ऑफ वेलफेयर स्कीम्स सक्सीडेड इन सीडिंग ए न्यू काइंड ऑफ क्लास पॉलिटिकल इन स्टेट। क्या हुआ कि बहुत ही जेनरस तरीके से इन्होंने रिक्वेस्ट प्रॉमिस किया लोगों के लिए कि उनके भले के लिए, वेलफेयर का मतलब भला, ऐसी स्कीम लेके आएंगे जो इनकी भला हो सके। सक्सीडेड इन सीडिंग, नए बीज बोए, ए न्यू काइंड ऑफ क्लास पॉलिटिक इन स्टेट। इससे हुआ यूँ कि नए नए पॉलिटिक्स तरीके से बीज बो दिए उसने, कौन से वाले? जो वेलफेयर स्कीम की, ठीक है। तो उन्होंने भी प्रॉमिस कर दिया आम आदमी पार्टी ने, तो इससे भी उनको फ़ायदा हुआ। इट वॉज प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडिंग द कैंपेन, जिन्होंने कैंपेन को लीड किया था, ऑल द वे फॉर द बीजेपी के लिए। एंड हिज पॉपुलैरिटी, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है, विच वॉज
अनलिंक्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो उनका अनलिंक है, लिंक मतलब उतना अच्छा कह सकते हैं कि उनसे बेहतर है। यहाँ पर अनलिंक जो आया है बीजेपी से बेहतर है किसका परफॉर्मेंस, मोदी का परफॉर्मेंस, स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली। हेल्प पावर द बीजेपी टू अ हिस्टोरिक विक्ट्री, इससे क्या हो गया कि मोदी ने रोड शो किया, रोड शो करने से उनको हेल्प मिली क्या, सरकार दोबारा बनाने में या हिस्टोरिक विक्ट्री करने में गुजरात में। ठीक है, अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश आउटकम इज इंस्ट्रक्टिव ऑफ द लेटेंट इनकम्बेंसी दैट द बीजेपी फेसिस एंड ओपोजिशंस ओकेजनल कैपेसिटी टू हार्नेस इट। अब ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे मैं हाईलाइट करता हूँ। अब यहाँ से देखिए कि हिमाचल प्रदेश आउटकम, जो उनका रिजल्ट आया, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, इज इंस्ट्रक्टिव निर्देशात्मक है, ऑफ लेटेंट मतलब गुप्त है, कौन सी, सत्ता विरोधी, एंटी इनकम्बेंसी मतलब सत्ता विरोधी, डेट बीजेपी फेसेस, बीजेपी ने देखा कि सत्ता विरोधी लोग हैं, एंड ओपोजिशंस ओकेजनल, कभी कभी जो विरोध के लोग होते हैं, विपक्ष के लोग होते हैं कभी कभी, ओकेजनल का मतलब कभी कभी, कैपेसिटी उनकी जो क्षमता होती है टू हार्नेस इट, उस पर नियंत्रण करने की अच्छी क्षमता होती है। तो इसीलिए क्या हुआ, जो कांग्रेस थी उन्होंने सरकार बना ली, तो बीजेपी हर जगह थोड़ी बना पाएगी। ठीक है, द कांग्रेस रैन ए सीडेट कैंपेन इन बोथ स्टेट। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि कांग्रेस रैन मतलब चलाया, सीडेट का मतलब बहुत ही शांत तरीके से कैंपेन इन द बोथ स्टेट, दोनों स्टेटों में, ज़्यादा उन्होंने शोर शराबा नहीं किया। ठीक है, इन गुजरात इट डिड वर्क एट ऑल फॉर द पार्टी, गुजरात में काम हुआ पार्टी के लिए अच्छे से, बट इन हिमाचल प्रदेश इट डिड बिकॉज ऑफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, कि हिमाचल प्रदेश की बात करूं ये इसलिए हुआ, इसका कारण ये था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, यानी कि वो नहीं चाहते थे वहाँ के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग, कि यहाँ पर सरकार किसकी बने, बीजेपी की। गुजरात कंबाइंड वोट शेयर ऑफ कांग्रेस एंड आप होवर मतलब मडरा रहा था अराउंड 40%। अगर मैं बात करूं गुजरात में कंबाइंड मतलब दोनों का वोट शेयर जो था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लगभग कितना था, 40% था। ठीक है, लेस देन द कांग्रेस अलोन इन 2017। लेकिन अगर मैं आप और प्लस कांग्रेस दोनों का मिला दूं तो दोनों का 40% वोट शेयर था। ठीक है, लेकिन 2017 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें 44% इसका वोट शेयर था, तो पहले ज़्यादा था, लेकिन अभी भी दोनों का मिलकर के भी पूरा नहीं हो पाया 44 पुराने जैसा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हिमाचल प्रदेश मिस्टर मोदीज एक्सटेंसिव कैंपेन, हिमाचल प्रदेश में मोदी के एक्सटेंसिव बड़े तौर पे क्या हुए, कैंपेन हुए, वॉज नॉट इनफ, जो कि पर्याप्त नहीं थे। गुजरात बीजेपी हैड पुल्ड आउट ऑल स्टॉप्स आफ्टर इट फेज सेटबैक इन 2017। क्या हुआ कि बीजेपी ने हैड पुल आउट का मतलब बाहर निकाल दिए ऑल स्टॉप, जो भी अड़चने आई आफ्टर फेज सेटबैक, जो भी परेशानियां अड़चने आई 2017 में उसे बाहर निकाल फेंका। ठीक है, वाइल द कांग्रेस हैज़ लॉस्ट स्टीम सिंस देन, तब से क्या हो रहा है, कांग्रेस जो हो रही है अपनी वहाँ की सारी सत्ताएं हारती आ रही है या लॉस होता जा रहा है। ठीक है, विद रिन्यू विगर, पूरी ताकत से, नई ताकत से, आप विल नाउ ट्राई, आप क्या करेगी, ट्राई करेगी एक्सपेंडिंग न्यू टेरिटरीज। ठीक है, को अब क्या करेगी आम आदमी पार्टी, नई टेरिटरीज के लिए कोशिश करेगी पूरी ताकत से। पोटेंशियली संभवतः, मडिंग का मतलब गंदा करना, द वाटर फॉर द ओपोजिशन, कि क्या किया जाएगा, पानी को गंदा किया जाएगा, मतलब वहाँ की राजनीति को बिल्कुल घुमा दिया जाएगा। ठीक है, फॉर द ओपोजिशन के लिए। अलाइनिंग विद बीजेपी हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जो कि किससे अलाइन करेगा, बीजेपी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी से। ठीक है, उसके खिलाफ काम करने वाला है। द आउटकम्स ऑफ गुजरात हिमाचल प्रदेश डेमोन्स्ट्रेट, आउटकम मतलब रिजल्ट गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश के जो अभी आए हैं, डेमोन्स्ट्रेट निर्देश देते हैं डेट बीजेपी स्टेटस एज द हेगेमन, हेगेमन का मतलब सुप्रीम पावर या सुप्रीम लीडर, रिमेन अनचैलेंज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जो अभी रिजल्ट आया है उससे हमें ये पता चलता है कि हेगेमन कौन है भाई, हेगेमन तो कौन है, केवल बीजेपी है, हर जगह उसने सरकार बनाई है। रिमेन अनचैलेंज्ड, उसे चैलेंज कोई नहीं कर सकता है इंडियन पॉलिटिक्स में। मिस्टर मोदी इज मोर पॉपुलर, बहुत पॉपुलर देन हिज पार्टी, अपने पार्टी से भी ज़्यादा, एंड ओपोजिशन इज अनेबल, ओपोजिशन विपक्ष के लोग हैं वो अनेबल है टू क्रिएट द पॉलिटिक्स और
प्रोग्राम्स, ऐसी पॉलिटिक्स क्रिएट करने में, प्रोग्राम क्रिएट करने में कि कैन चैलेंज द बीजेपी, जिससे कि उनको चैलेंज किया जा सके। वाइल द बीजेपी हैज़ अ यूनिवर्सल फार्मूला, बीजेपी के पास एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक फार्मूला है जो हर जगह काम करे। डेट इज़ लार्जली सक्सेसफुल अक्रॉस द रीजन, जो कि हर रीजन में बहुत ही जल्दी अगर उसे अप्लाई करते हैं तो इन्हें सक्सेसफुल हो जाता है वो, ठीक है। ओपोजिशन टू इट कैन सस्टेन ओनली, ओपोजिशन इसे केवल सस्टेन कर सकता है विद स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, कि स्टेट वाइज क्या करें, ये लोग स्टेट वाइज अगर स्ट्रेटजी बनाएं, ठीक है, तो क्या होगा, तो शायद इन्हें जीत मिल जाए। अदरवाइज हेगेमैन तो कौन ही है, बीजेपी है, ठीक है। तो बीजेपी को हराने के लिए ना स्पेशल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी स्टेट टू स्टेट, ठीक है, जो कि वैरी करेगी स्टेट से स्टेट को, लेकिन जीत भी हासिल दिलाएगी, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा तो लाइक ज़रूर कर दें अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपके लिए है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।